नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सीबीएसई जो क्लास 12th है उसका फिफ्थ चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसकी एक्सरसाइज 5.7 है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो ऑलरेडी सॉल्व हो गए। वो आपको कहाँ पे मिलेंगे? वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो एक एक है ना, क्वेश्चन को सर्च करने की जरूरत नहीं होती, आप सीधे प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियोज को एक साथ देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो देखते हैं। If y is equals to a e की पावर mx plus b e की पावर nx, show that second order derivative minus m plus n into first order derivative plus m into n, और ये y जो दे रखा है ना, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है into y is equals to 0। ये हमको शो करना है, ये y की वैल्यू दे रखी है। इसका आंसर देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले जो y दे रखा है वो लिख लेते हैं। y की वैल्यू दे रखी है a इंटू में e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx। तो ये आपको y दे रखा है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत है। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू a, हमारा कॉन्स्टेंट है, e की पावर mx का डेरिवेटिव, e की पावर mx, फिर mx का करेंगे तो m रह जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, प्लस में b हमारा कांस्टेंट है, e की पावर nx का डेरिवेटिव, e की पावर nx, और उसके बाद ये जो पावर है इसका डेरिवेटिव, तो nx का डेरिवेटिव n हो जाएगा, x जो है वो dx/dx 1 हो जाएगा इनटू में, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास dy/dx यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी वैल्यू आ गई है वो क्या ही है, am e की पावर mx प्लस में bn e की पावर nx। तो ये आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको फिर से क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, d² डिवाइड में dx का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये जो m है ये भी ऐसे ही रहेगा, दोनों कांस्टेंट है। e की पावर mx का डेरिवेटिव, e की पावर mx का करेंगे तो m रह जाएगा, प्लस में bn हमारा कांस्टेंट है, e की पावर nx का डेरिवेटिव, e की पावर nx, फिर पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे इनटू में n आ जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड जो ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आ गई, और वो क्या आएगी a। यहाँ पे m इंटू एम करेंगे तो m का स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर mx प्लस में b n स्क्वायर e की पावर nx। तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। अब आपको क्या शो करना था, आपको ये शो करना था d² डिवाइड में dx का स्क्वायर माइनस में m प्लस में n इंटू में dy/dx प्लस में m इंटू n इंटू में y इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको कंसिडर कर लेते हैं। ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, ये वैल्यूज आपने फाइंड आउट करी हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू लिखते हैं a m² e की पावर mx प्लस में b n² e की पावर nx माइनस में m प्लस में n इंटू में dy/dx। इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट करी थी, यहाँ लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू थी am e की पावर mx प्लस में bn e की पावर nx, फिर प्लस में m इंटू में n इंटू में y, जो आपको गिवन वैल्यू दे रखी थी वो थी a की पावर a इंटू में e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx। ठीक है, तो इसको खोल देते हैं, और ये अगर आपका 0 यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल आया तो आपने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, am² e की पावर mx प्लस में bn² e की पावर nx। ये हो जाएगा माइनस में a, जो m है ये इंटू करेगा तो m² e की पावर mx। ये हो जाएगा माइनस में mn e की पावर nx। अब जो n है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में ये हो जाएगा a mn e की पावर mx, ये हो जाएगा माइनस में b n² e की पावर nx, फिर ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में a mn e की पावर mx, और ये हो जाएगा प्लस में b mn e की पावर nx। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया है, n² वाली टर्म n² वाली टर्म के साथ कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, यानी ये जो वैल्यू आई है वो 0 के इक्वल आई है, जो हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गई हैं, यानी यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया है, एक तरीके से आपने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है,
तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो लिख दिया है। इफ y इज इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस 7x, ये आपको y की वैल्यू दे रखी है। यदि y के इक्वल ये है तो आपको शो करना है जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 49 y के इक्वल है। यहाँ पे y की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। इसका आंसर देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं जो दे रखी है। y की वैल्यू दे रखी है 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस में 7x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन में dx फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं यहाँ पे। तो dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, 500 ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x, फिर 7x का डेरिवेटिव करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस में 600 कांस्टेंट है। e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 7x, फिर माइनस 7x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में 7, यानी कि क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 500 इंटू में 7 e की पावर 7x माइनस में 600 और यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू में है ये 7 e की पावर माइनस में 7x। ठीक है, तो ये आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाए। तो यहाँ लिख देते हैं अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 500 इंटू में 7 पहले से कांस्टेंट है, e की पावर 7x का डेरिवेटिव e की पावर 7x और इंटू में ये 7 हो जाएगा क्योंकि फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे। माइनस में यहाँ पे हमें पहले से, यहाँ पे हमारे पास है पहले से प्रेजेंट है 600 इंटू में जो 7 है ये आपके पास ऑलरेडी एज अ कांस्टेंट प्रेजेंट है तो ऐसे ही रहने देंगे। e की पावर माइनस 7x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 7x, फिर ये जो माइनस 7x का इसका वापस से डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में 7। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर जो वैल्यू है क्या आएगी आपके पास, सेकेंड जो ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा। देखो सबसे पहले पूरे से कांस्टेंट जो हम उसको बाद में कॉमन ले लेंगे, 49 ही कॉमन आएगा, पहले ऐसे लिख लेते हैं 500 7 इंटू 7 e की पावर 7x, इसको एक बार ठीक से अरेंज कर रहे हैं, प्लस में 600 7 इंटू 7 e की पावर माइनस में 7x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 7 इंटू 7 है और यहाँ पे भी 7 इंटू 7 यानी कि 49 है, तो दोनों से कॉमन ले लेते हैं। तो डी स्क्वायर जो y है डिवाइड में डी एक्स का जो स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 इंटू में 7 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस में 7x, ये वैल्यू बचेगी। और ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल है तो इसकी जगह y लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की 7 इंटू 7 हमारा 49 हो जाएगा, इंटू में ये जो वैल्यू है ये y के इक्वल है, तो यही आपको शो करना था। तो देयरफॉर यहाँ पे आपने प्रूव भी साथ में ही कर दिया है। देयरफॉर सेकंड जो ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 49 इंटू वाई के है। ये जो वैल्यू थी ये y के इक्वल हमें गिवन थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 लिख दिया है। इफ यहाँ पे आपको दे रखा है e की पावर y x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 1, यदि ये इसके इक्वल है शो दैट, आपको शो करना है कि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका आंसर देखते हैं, आपको क्या दे रखा है e की पावर y इंटू में x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 1 आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सेकंड जो ऑर्डर है वो डेरिवेटिव का आपको दिखाई दे रहा है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे आपको इस तरीके से गिवन है कि यहाँ पे आपको y के इक्वल नहीं गिवन है। ठीक है, अगर y के इक्वल गिवन होता तो आप बोथ साइड डिफरेंशिएट करते और उसके बाद यहाँ से आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाती विद रिस्पेक्ट टू x करने से, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है आपका u इंटू में v के फॉर्म में है, तो यहाँ पे u इंटू में जो v का डिफरेंशिएट करते हैं उसका रूल लगेगा, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो उसमें u का डेरिवेटिव v ऐसे ही लिखेंगे, प्लस में v का डेरिवेटिव u ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर जो y है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं, e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y, फिर जो y है पावर है इसका भी करेंगे तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि dy अपॉन dx आ गया।
इनटू में x प्लस में 1 जो है वो ऐसे ही रहेगा, प्लस में अब की बार e की पावर y ऐसे ही रहेगा और x प्लस में 1 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dx यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू यहाँ पे जो 1 है ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो e की पावर y dy अपॉन में dx ये हो जाएगा x प्लस में 1 प्लस में e की पावर y इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, तो बाकी टर्म्स को हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस में e की पावर y डिवाइड में e की पावर y, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ गया और ये भी यहाँ पे नीचे डिवाइड में चला जाएगा, इनटू में x प्लस में 1 ये कैंसिल हो गए। देयरफॉर dy अपॉन जो dx है यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू आएगी -1 डिवाइड में x प्लस में 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब की बार अगर देखते हैं तो ये u अपॉन में v के फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे होगा v का स्क्वायर, v को रेस्ट देंगे क्योंकि नीचे उसको स्क्वायर लगा दिया था, इस तरीके से याद कर सकते हैं v इंटू में u का डेरिवेटिव माइनस में v का डेरिवेटिव इंटू में u, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस में 1 का जो सॉरी स्क्वायर नहीं लगेगा ऊपर, नीचे सिर्फ स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, एक्स प्लस में 1 जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे, और -1 का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ऑफ माइनस में 1, माइनस में अब की बार डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस में 1, और ये जो -1 है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, इसको आगे सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू में 0 करेंगे तो ये वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और जो 1 है इसका 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई है, यानी आपके पास जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू क्या आई है 1 अपॉन में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सेकंड जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आ गया है। अब आपको क्या शो करना था, टू शो, आपको ये शो करना था कि डी स्क्वायर वाई डिवाइड में डी एक्स का जो स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इसके होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास, देखो 1 डिवाइड में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर आई है, और आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू आई थी -1 डिवाइड में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 डिवाइड में इसका करोगे तो x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि यहाँ पे आपने शो कर दिया और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कंप्लीट हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। नेक्स्ट पेज पे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है उसको सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हमारी 5.7 एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट पेज पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 मैंने लिख दिया है, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर शो दैट, आपको ये शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे y2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। आपको यहाँ पे दे रखा है y की वैल्यू आपको दे रखी है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, y1 कैलकुलेट करना है, यानी कि आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू पावर जो है वो बाहर आ जाएगी 2 tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि d अपॉन जो dx होता है tan इनवर्स x का वो क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x का स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास y1 की वैल्यू आ गई है। अब आपको ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना वो इस तरीके से दिए होते हैं कि आप इसी की मदद से, इसी इक्वेशन की मदद से पूरे की पूरी इक्वेशंस को ला सकते हैं, ठीक है। तो वही यूज करेंगे हम यहाँ पे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो y1 को अगर फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है तो क्या बन जाता है, वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। करते हैं इसको, तो यहाँ पे लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसको फिर से क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। उससे पहले आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये जो 1 प्लस में x का स्क्वायर है यहाँ पे डिवाइड में इस साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि y1 इंटू में 1 प्लस में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब
तो जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u/2 में v का रूल लगाएंगे, सॉल्व करेंगे उसके बाद, और उसके बाद आप देख सकते हो कि आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो 2 के इक्वल आई है, तो यहाँ पे प्रूव्ड हो गया और यहाँ पे 5.7 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।